हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस। इसमें हम देखेंगे कि गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी हिस्ट्री, फिर स्ट्रक्चर जिसमें हम सिस्टर्नी पढ़ेंगे, सिस, मीडियल और ट्रांसफेसिस पढ़ेंगे, और गोल्गी नेटवर्क्स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गोल्गी नेटवर्क एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है, हम इतना बड़ा आंसर नहीं करेंगे। और एंड में हम देखेंगे इसके फंक्शंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोल्गी अपैरेटस क्या है। गोल्गी अपैरेटस ना, इसको क्या बोलते हैं हम, सेल का पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस क्यों? देखो, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, कोई भी जैसे हमने लेटर दिया तो वो क्या होगा, उसको पोस्ट ऑफिस उसका प्रोसेसिंग करेगी, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, एड्रेस है, वो सब देखेगी और उसको पैकेज करके उसके लोकेशन पे पहुंचा देती है। यही पोस्ट ऑफिस का काम है। तो सेम जो ये पोस्ट ऑफिस काम करता है, ये हमारी बॉडी या फिर कोई दूसरा एनिमल की बॉडी या बॉडी में ये काम कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। तो बेसिकली जो भी सेल में ये पोस्ट ऑफिस का काम जो है, जैसे कि प्रोसेस करना, पैकेज करना कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल को, वो कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखिए, गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है। सारी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट रहता है। और ये क्या है? फ्लैटेंड स्टैक्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स से बना रहता है, जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ये मतलब कि ये ऐसे कुछ से ये ऐसा रहता है। तो ये जो है ना, इनको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, और ये इस साइड ऐसे नीचे साइड भी रहता है। मैं आपको प्रॉपर डायग्राम शो करूँगी। अब पोस्ट ऑफिस है तो इसका क्या है, मेन रोल क्या है इसका? रहता है मॉडिफाई करना, पैक करना और ट्रांसपोर्ट करना कोई भी प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, वेसिकल्स को, और उसके करेक्ट डेस्टिनेशन में पहुंचाना। ठीक है, अब जो गोल्गी है ये मतलब ये जो गोल्गी अपैरेटस है, ये या तो या नहीं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास में होता है ये। तो मैं इसका डायग्राम आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसा होता है, और आप एग्ज़ाम में भी वैसे ही बनाओ। फिर हम इसकी डिस्कवरी और बाकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखिए, इसमें ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये है, और न्यूक्लियस ये यहाँ पे है। तो इसके पास में गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है हमारा। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है ये देखिए। ये जो ऐसे ऐसे ये पार्ट है ना, इसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं। हम्म? अब हम इसमें देखेंगे कि ये वेसिकल वगैरह, फिर सिस फेस, ट्रांस फेस। तो आप ये डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे अपने कॉपी में बना लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी डिस्कवरी यानी कि हिस्ट्री। तो देखिए, जो गोल्गी अपैरेटस है वो सबसे पहले ऑब्जर्व कैमिलियो गोल्गी ने करा था 1897 में। उन्होंने क्या, एक टेक्निक है जिसे हम रियाजोयोनी नेरा या फिर ब्लैक रिएक्शन भी बोलते हैं, स्टेनिंग टेक्निक होती है ये। उसमें ये जो गोल्गी बॉडीज है वो क्या डार्क दिखी थी माइक्रोस्कोप में, और इनके वर्क ने ये प्रूव करा था कि ये डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल है, मतलब कि ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जिसको बस सेल में रखा गया है। तो मैं ये आपको एक बार पढ़ देती हूँ इंट्रोडक्शन से। ठीक है, गोल्गी apparatus is also known as Golgi complex or Golgi body. It is membrane bound organelle present in all eukaryotic cells. It is made up of flattened stacked membrane bound structures called cisternae. Its main role is to modify, pack and transport proteins and lipids into vesicles and send them to their correct destination in the cell. The Golgi lies near the endoplasmic reticulum and the nucleus. Discovery: the Golgi apparatus was first observed in 1897 by an Italian cytologist, Camillo Golgi. He used a staining technique called reazione nera, also called black reaction, which made the Golgi bodies appear dark under a microscope.
His work proved that this was a distinct organelle, not an artifact. आर्टिफैक्ट यानी क्या होता है, कुछ भी जो आर्टिफिशियल है, जो कोई यूज़ की नहीं है, आर्टिफिशियल चीज़ है, वो नहीं थी ये, जिसके मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके कारण ये पता चला। अब हम मेन स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी। तो गोल्गी अपैरेटस में 4 से 8 सिस्टर्ने होते हैं, वो जो हमने देखे थे ना, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में वो 4 to 8 सिस्टर्ने होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि प्रोटोजोआ, उसमें 60 भी सिस्टर्ने होते हैं। और ये जो सिस्टर्ने हैं ये एक दूसरे से के साथ जुड़े रहते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन्स के द्वारा, और इन्हें सपोर्ट करता है साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स। द गोल्गी apparatus has 4 to 8 cisternae, but in some organisms like certain protozoa, it may have up to 60 cisternae. Cisternae are held together by matrix proteins and supported by cytoplasmic microtubules. अब सिस्टरने को और डीप में देखते हैं, क्या है सिस्टरने। हमने मतलब ये चीज़ तो इंट्रोडक्शन में कर ली थी, लेकिन एक बार और फिर से। तो सिस्टरने क्या है, फ्लैटन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और जो वो फ्लैटन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनके बीच में एक गैप होता है, स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ठीक है। सिस्टरने के बाद हम देखते हैं सिस, मीडियल और ट्रांस फेस। तो सिस फेस क्या है, फॉर्मिंग फेस रहता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस करता है, कौन, सिस गोल्गी। ठीक है। और ये क्या करता है, कोई भी नया प्रोटीन है, लिपिड है, जो उससे रिसीव करता है। इट फेसेस ER, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिसीव्स न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसने वो रिसीव करा सिस ने। ठीक है। फिर मीडियल फेस आया जहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सल्फेशन, ये हुआ M। फिर उसके बाद ये जाता है ट्रांसगोल्गी में। जो ट्रांसगोल्गी है ये क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करता है। उसके बाद मतलब ट्रांसफेस के बाद ये वेसिकल्स में जाता है, वेसिकल्स इसे इसके डेस्टिनेशन में पहुंचा देती है। ठीक है। सराउंडिंग द गोल्गी apparatus आर वेरियस वेसिकल्स दैट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम द ऑर्गेनल। These vesicles are crucial for delivery of proteins and lipids to their final destinations, either within the cell or for secretion. तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया, वेसिकल्स के थ्रू सिस गोल्गी में गया, सिस गोल्गी ने रिसीव करा, मीडियल में मॉडिफिकेशन हुआ, ट्रांसगोल्गी में गया, प्रिपेयर करा ट्रांसगोल्गी ने, ट्रांसगोल्गी में गया, ट्रांसगोल्गी के में जाने के बाद वेसिकल में वापस से वेसिकल के थ्रू डेस्टिनेशन में पहुंच गया प्रोटीन हमारा। अब फंक्शंस की बात कर लें तो पैकेजिंग और सीक्रेशन में यूज़ आता है, पैक्स प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स फॉर हार्मोन सिक्रेशन, एंजाइम रिलीज एक्सेट्रा। लाइसोसोम्स फॉर्म करता है, गोल्गी प्रोड्यूसेस प्राइमरी लाइसोसोम्स बाय एडिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स फॉर्म करता है, सिंथेसाइजेस ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिग्नोमाइलिन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर्स लिपिड्स टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर ऑर्गेनल्स। सॉर्टिंग और टारगेटिंग करता है गोल्गी, ये डिसाइड करता है कि हर एक प्रोटीन कहाँ जाएगा, सेल के बाहर जाएगा, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं जैसे, या सेल मेम्ब्रेन में जाएगा, लाइसोसोम में जाएगा, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये सब गोल्गी वो करता है डिसाइड। ठीक है। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, एक डिसीज़ होती है कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, वो जब होती है जब ये गोल्गी फंक्शन करना फेल हो जाता है ना उसका फंक्शन, तो ये डिसीज़ होती है, इसलिए इसेंशियल है गोल्गी, इसका ये मतलब है। ठीक है ना। अब ये जो ग्लाइकोसाइलेशन देखा ना, इसके बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी मुझे, तो मैंने ये पॉइंट भी ऐड कर दिए। आप ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं भी, मतलब एग्ज़ाम्स वगैरह में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन सीखने के तौर पे। ठीक है। तो ग्लाइकोलाइजेशन है, ग्लाइकोलाइजेशन में क्या होता होगा, तो देखिए, शुगर को जो प्रोटीन्स रहते हैं उसमें क्या ये शुगर ग्रुप्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, तो वो नहीं बनते होंगे जिसकी वजह से ये डिसीज़ होती होगी। ठीक है। अब केमिकल मॉडिफिकेशन में ग्लाइकोसाइलेशन हमने देख लिया है, तो हम
5 पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन है जो शुगर और लिपिड बनाती है, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग और मैच्योरेशन है, जिसमें प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं फंक्शनल फॉर्म में। सल्फेशन है, जिसमें सल्फेट ग्रुप ऐड होते हैं। प्रोटीन्स में इम्पॉर्टेंट रहते हैं ये हार्मोन्स वगैरह के लिए। फॉस्फोराइलेशन में फॉस्फेट ग्रुप्स ऐड होते हैं प्रोटीन्स में। और प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग में इनएक्टिव प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं एक्टिव प्रोटीन्स में। एग्जांपल के लिए प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है इंसुलिन में। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है समझ आया होगा और डायग्राम भी समझ आया होगा। इन केस आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और तब तक के लिए प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। एक बार वापस से हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखिए सिस फेस से हमने क्या, सिस फेस में क्या हुआ, हमारा जो प्रोटीन है वो उसने रिसीव करा, प्रोटीन है लिपिड ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। फिर सिस फेस से मीडियल में जाएगा जहाँ पर वो मॉडिफिकेशन वगैरह होगा। फिर ट्रांसफेस से होते हुए ये दूसरी वेसिकल के थ्रू डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये सिस्टर्नी रहते हैं। सिस्टर्नी के बीच में जो स्पेस रहता है उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और ये कुछ सीक्रेटरी वेसिकल रहते हैं और इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल रहते हैं, ये सब। हाँ, हम वेसिकल वगैरह इतनी डीप में नहीं देख रहे हैं क्योंकि ना बीएससी में इतना ज़्यादा पर्टिकुलरली नहीं पूछते हैं कि वेसिकल क्या है या ये क्या है, तो इतना काफ़ी है। और आपको ये सब जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। ये